आज हम बात करेंगे बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट की, जिसका नाम है ज़ैमियोकाल्कस ज़ैमिफोलिया। मुझे तो बड़ी मुश्किल से याद आया, सिंपल शब्दों में बताती हूँ, उसका नाम है जीजी प्लांट। तो जीजी प्लांट जो होता है बहुत ही लो या मीडियम सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। इसको आप अपने बेडरूम में आराम से रख सकते हैं। कहते हैं कि जीजी प्लांट प्योरिफाइज एयर। आई डोंट नो हाउ मच द ट्रूथ इज, बट यस, इट लुक्स ग्रेट इन बेडरूम। मैंने इसे बहुत बड़े पॉट में लगा दिया है, इतने बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है, छोटे पॉट में भी आराम से ग्रो करता है, क्योंकि इसका ग्रोथ प्रोसेस बहुत स्लो होता है। बहुत फास्ट नहीं होता कि एकदम से जंगल बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ स्लो ग्रोइंग प्लांट एंड ब्यूटिफुल ग्रीन लीव्स। तो सबसे पहले इसकी सॉइल की बात करते हैं। सेम जो अपन ने पॉटिंग मिक्स बनाया था ना, वैसा ही पॉटिंग मिक्स चाहिए। बहुत ज्यादा इसको मॉइस्चर या पानी होल्ड करने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी ये जो स्टेम होती है ना, इसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है, और तो इसलिए इसको रेगुलर वाटर भी नहीं चाहिए। रही बात सनलाइट की, तो आप इसे फर्स्टली तो डार्क कॉर्नर्स या कम लाइट वाली एरिया में रखते हैं, तो प्रेफर करना कि वंस इन अ वीक, नॉट ओनली जीजी, कोई भी प्लांट जो आप अपने अंदर इंडोर रखते हैं, वंस इन अ वीक आप उसे सनलाइट जरूर दिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके फर्टिलाइजर की। इस प्लांट को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, इसको बैलेंस फर्टिलाइजर चाहिए, एंड दैट टू 4 times अ ईयर। साल में आप सिर्फ 4 बार ही डालेंगे, मतलब 2-2.5 महीने में आप एक बार वर्मी कॉम्पोस्ट या काउडन कॉम्पोस्ट डाल दें। वर्मी कॉम्पोस्ट इज बेटर फॉर दिस प्लांट, एंड वो डाल दिया हैंडफुल, या लिक्विड फॉर्म है, अभी समर्स है तो लिक्विड फॉर्म में डाल दिया। अदरवाइज इस प्लांट को बहुत फर्टिलाइजर की भी आवश्यकता नहीं होती। Now we'll be talking about the problems that this plant generally faces because of our negligence या over love for this plant. The first problem जो जीजी प्लांट में आता है कि इसकी लीव्स पे रिंकल्स आ जाते हैं। रिंकल्स यानी जैसे हमारे चेहरों पे झुर्रियां आती है ना, वैसे इस पे झुर्रियां आ जाती है, या फिर इसकी लीव्स ऐसे विल्टेड हो जाती है, ऐसे नीचे की तरफ झुकने लग जाती है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जैसे आपको बताया कि जीजी प्लांट्स में पानी कम चाहिए, तो अब कम के चक्कर में हम इतना कम दे देते हैं कि इसका जो इसके अंदर से इसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, और इसकी पूरी लीव्स ऐसे बेंड हो जाती हैं या रिंकल्स आ जाते हैं। तो अगर किसी ने कहा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पानी देना है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। यू सी कि आपके पॉटिंग मिक्स कैसा है, कितना मॉइस्चर होल्ड कर रहा है, उस हिसाब से आप पानी दीजिए, है ना। अकॉर्डिंग टू सीजन आप पानी देंगे, अकॉर्डिंग टू आपका पॉटिंग मिक्स देंगे, एंड विद एक्सपीरियंस ये प्रॉब्लम दूर होगा। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ अंडर वाटरिंग। सेकेंड प्रॉब्लम होता है इसकी लीव्स जो है वो येलो पड़ने लग जाती है। लीव्स येलो क्यों पड़ेगी? अगेन वी इंडियंस में पूरे प्लांट को खराब सिर्फ ओवर वाटर कर करके करते हैं। तो जब भी आपकी लीव्स येलो हो रही है, तो समझ जाना कि आपने बहुत ज्यादा इसको पानी देने लग गए हैं, और लीव्स येलो हो रही है तो मतलब पक्का नीचे जड़ें खराब हो रही है। एक और प्रॉब्लम आता है इसमें, जैसे इनकी लीव्स इधर टिप्स पे से ब्राउन होने लग जाती है। ये जो टिप्स है ना, ये ब्राउन होने लग जाते हैं। व्हाई दिस हैपेंस? जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए कि इसके टिप्स वगैरह ब्राउन हो रही है, तो आप जो कॉर्पोरेशन का पानी मुझे इस प्लांट्स को देते हैं वो बंद करिए, और जो कुएं का या सादा पानी वेल का होता है वो दीजिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो कॉर्पोरेशन का जो पानी होता है उसमें बहुत सारा क्लोरीन, फ्लोराइड, सॉल्ट्स होते हैं जो इसमें सेटल हो जाते हैं सॉइल में, और उसका सॉल्ट वगैरह का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लीव ब्राउन होने लग जाते हैं। एक और प्रॉब्लम आता है कि ये जो डंडा, ये जो स्ट्रेट है, ये जो डंडा स्ट्रेट रहता है ना, ये ऐसे बेंड होने लग जाता है। अगर ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, मीन्स दिस प्लांट नीड्स सनलाइट। हम कैसे बोल देते हैं कि ये प्लांट अंधेरे में सर्वाइव करता है, कम लाइट में, पर उस चक्कर में हम इतनी कम लाइट देते हैं कि जो प्लांट ये ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, ये ऐसा होने लग जाता है। व्हाट यू विल डू देन? इसको ले जाके थोड़ा लाइट में रखेंगे, ताकि ये हो जाएगा, वापस ठीक हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट इसको लाइट की जरूरत है। बिकॉज एट द एंड एवरी प्लांट, उनका फूड फोटोसिंथेसिस से बनेगा, एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। प्रॉब्लम जो आती है पेस्ट की, हार्डली बहुत ही रेयरेस्ट केस में इस प्लांट में पेस्ट लगता है।
बट इफ इन केस अगर चेक करना कहीं पे पेस्ट या मिली बाग्स या कोई स्पाइडर माइट्स वगैरह हो, वो सादा नीम के जो अपन ने नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं वैसे करने से ही ठीक हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, हमको बड़ी आदत होती है ऐसे पाइप लिया और सारे प्लांट्स को मस्त नहलाते हुए चलते हैं समर्स में। डू नॉट डू दैट विद दिस प्लांट। ये लीव्स ना, इसको पानी वानी नहीं पसंद है, ऐसे शावर नहीं पसंद है, तो लेट इट बी। कभी आपको लगता है गंदी हो गई तो कपड़े से एक आध बार पोंछ लिया, पर ऐसे इसको मिस्टिंग पसंद नहीं है। ओके, एक चीज और, दिस प्लांट इज थोड़ा सा पॉइजनस होता है। अब पॉइजनस इतना भी नहीं होता है कि ऐसे बोल दिया जाए कि कैंसर हो जाए, वैसा भी नहीं है। तो बट हाँ, दिस प्लांट इज थोड़ा सा पॉइजनस, और जब भी आप इसको रीपॉट करें या इसका प्रोपगेशन कैसे करेंगे, जो इसका जड़ होता है ना, उससे वो राइजोम्स होते हैं, राइजोम्स को आप जैसे अपन वाटर लिली नहीं, अपन ने स्पाइडर लिली वगैरह किया था ना, तो वैसे ही इसके राइजोम्स को आप सेपरेट करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो राइजोम्स को जब अलग करेंगे तो बी वेरी केयरफुल कि उसका जो सैप निकलता है ना, वो आप स्किन में इरिटेशन या थोड़ी खुजी वुजी आ जाती है, सो बी केयरफुल विद दैट। और आपके घर पे अगर डॉग्स एंड कैट्स वगैरह हो तो दिस प्लांट इज बिट पॉइजनस फॉर देम, सो या तो कैट्स डॉग्स को इससे दूर रखें। कहा जाता है ये प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, बट आई हैव नेवर सीन फ्लावर्स कमिंग इन माय जीजी प्लांट। Let's hope it will come soon and I'll post a small bite of it. Till then, give it a try. It's a wonderful plant. Low maintenance. बहुत फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, बहुत पानी नहीं चाहिए, बहुत धूप नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन ढेर सारा इसको प्यार चाहिए। Hope you like this video, share this video, and of course, subscribe my channel.